साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए मैं लेकर आया हूं आपके सामने संस्कृत भाषा 2015 का पेपर। आपको पता है आपका एग्ज़ाम जनवरी में प्रस्तावित है। इसी क्रम में आप पुराने सालों के पेपर ज़रूर पढ़िए। यदि आप 2011 से 2022 तक के पेपर पढ़ लेते हैं विथ एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या सहित, तो आप 100% टेट पास हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अकारणयन शब्द में कौन सा प्रत्यय युक्त है? कत, कतवतु, श्रत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है शत्रु। किरात अर्जुनेयम में प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप जगति वंशस्थ उपजाति। इसमें है वंशस्थ। क्या है? वंशस्थ। किरात अर्जुनेयम में 46 श्लोक हैं। ठीक। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ ई री री, आ ई उ, री री सभी स्वर। तो अक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं आ ई उ री। स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं 2, 5, 4, 3। तो स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं 5। कितने हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इस प्रकार कुल कितने हुए? 25 वर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। तो यह है इच्छावाचक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस श्लोक को कहने वाला वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा का पालन करते हुए संपूर्ण संसार के कल्याण की इच्छा रखता है। अधिशीर्षस्थान सा कर्म सूत्र संबंधित है। द्वितीय, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो यह है आपका द्वितीय विभक्ति से। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ दांत से? तो वा, मा, पा, का। ये वा जो है आपका, यह क्या है? दंतोष्ठ है। और जबकि माँ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, पा का भी उच्चारण ओष्ठ से होता है, का कंठ से होता है। बाहुज्य का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, ब्रह्मज्ञ। तो इसका ये हो जाएगा अल्पज्ञ। धीसा पद में संधि है, धीस। तो धीस धन ईस, दीर्घ ही दीर्घ है। तो यहाँ पर क्या बना? दीर्घ संधि। क्या बना? दीर्घ संधि। अकाशवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि का सूत्र है अकाशवर्णे दीर्घ। रमायाः में विभक्ति वचन है। तो रमायाः में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति एकवचन, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो ये है आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में रमे होता है, तृतीय विभक्ति में रमाया, चतुर्थी में रमई, षष्ठी में रमाया। पूछा रमाया। संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? कति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपयुक्त सभी। जो कति शब्द है यह बहुवचन में प्रयोग होता है। कति, 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 कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम, कतीसु। और ये होता है बहुवचन का रूप है। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 20, 22, 25, 27। तो संस्कृत में कुल कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। पाणिनि ने उपसर्ग क्रिया योग्य के माध्यम से प्र, परा आदि की उपसर्ग संज्ञा का विधान किया है। इनकी संख्या कुल है 22। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि,
अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? हितोपदेशः, नीतिशतकम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त की जो कृति है वह है मुद्रा राक्षस। हितोपदेश पंडित नारायण पंडित की है, नीतिशतकम भर्तृहरि की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस 7 अंकों का राजनीतिक विषय नाटक है। इसमें मुद्रा यानी अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है, इसलिए इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ा। शिवराज विजया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह है अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। अष्टाशीति शब्द का अर्थ है, अष्टाशीति शब्द का अर्थ है 88। क्या है? 88। 78 को बोलते हैं अष्टसप्ती है, 88 को अष्टाशीति है, 87 को सप्ताशीति है और 18 को अष्टादश। गंगोदकम का संधि विच्छेद तो ये होगा गंगाधन उदकम। कहाँ है ये? बी नंबर पे गंगाधम उदकम। यहाँ पर गंगा के अंतिम आकार के पश्चात उदकम का उ विद्यमान है, अतः आद्य गुणा है। सूत्र से दोनों के स्थान पर गुण देश होकर गंगोदकम का रूप सिद्ध हुआ। पवित्रम में संधि विच्छेद पोधन इत्रम, पौधन इत्रम, पौधन इत्रम, पाधन इत्रम। तो यह होता पोधन इत्रम। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, जो जिनको आप बार बार पढ़ते हैं। तो यहाँ जो सूत्र लगा यचो यवावह, क्या लगा? यचो यवावह। निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है नीरम, गगनम, वायु, कमलम। तो अरविंदम शब्द का पर्याय है कमलम। क्या है? कमलम। नीरम शब्द का प्रयोग होता है जल के लिए, गगनम का अर्थ आकाश के लिए और वायु का पर्याय पवन के लिए। संस्कृत शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? सम, सम, सा, सम। अभी आपसे पूछा गया था कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22। 22 में से आपने सम भी पढ़ा, वही एक उपसर्ग है, बाकी ये क्या है? उपसर्ग नहीं है। आदि में जुड़ने वाला तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं परसर्गः, प्रत्ययः, विसर्गः, उपसर्गः। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। प्रारंभ या आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। देखिए इसी पेपर में 3 क्वेश्चन उपसर्ग से ही पूछ लिया, इसलिए सभी टॉपिक उपसर्ग, प्रत्यय, कारक सभी महत्वपूर्ण हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। स पुस्तकम पठसि, स विद्यालयम गच्छतः, तौ विद्यालयम गच्छतः, ते पुस्तकम पठत। ते होगा तौ विद्यालयम गच्छतः। कृष्णा के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले की संस्कृति। कृष्णस्य उभयता गोपाः सन्ति, कृष्णम उभयता गोपाः सन्ति, कृष्णाय उभयता गोपाः सन्ति, कृष्णः उभयतः गोपाः सन्ति। तो ये होगा कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। गा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो जो इसका है स्पर्श व्यंजन है। पुराणों की संख्या, बहुत ही सरल क्वेश्चन। कुल 18 पुराण हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 18 पुराण हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु यानी शिशु, शिव कहते हैं, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म और स्कंद पुराण। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ज्ञान का, अभिव्यक्त का, अधिग्रहण का, अभिरुचि का। तो किसका है? अभिरुचि का। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु आवश्यक सामग्री श्यामपट, फ्लैश कार्ड, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। तो ये क्या है? टेप रिकॉर्डर।
निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतकम, 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमार चरितम ये दंडी की है, बाकी कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम बाणभट्ट जी की है। तो ये किसकी है? दंडी की। तो ये कृति इनकी नहीं है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम। यह शिक्षण सूत्र है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, नियम बाद में। अनुभव से तर्क की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो यह है विशेष से सामान्य की ओर। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, ग्रामोफोन। तो दृश्य उपकरण के रूप में फ्लैश कार्ड ही प्रयोग किया जाता है, न कि सिनेमा। लास्ट क्वेश्चन, संस्कृत का अध्यापक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्या विधि में, मूल्यांकन विधि में, समवाय विधि में। तो यह करता है व्याख्या विधि में। तो साथियों, ये रहे आपके 2015 का संस्कृत का पेपर। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।